वेलकम टू योर ओन चैनल। तो 36 तक हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके थे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए लेटर को शुरू किए थे। और आपका लास्ट वर्ड जो था अमेजन था। अमेजन मीन्स स्ट्रॉन्ग लेडी विथ आयरन विल्ड मेंटली कहे थे इसको अमेजोन। और अमेजन के बाद बताए थे ई कॉमर्स साइट भी है एक। तो 37 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एम्बेसडर, डिप्लोमेट या इन्वॉय, ये तीनों का मीनिंग एक ही होता है। इंग्लिश में ए में एम्बेसडर हो गया, डी में डिप्लोमेंट हो गया और सी में आपका तीसरा में आपका इन्वॉय हो गया। इसका मतलब होता है ए डिप्लोमेटिक मिनिस्टर ऑफ हायर ऑर्डर सेंट बाय ए कंट्री टू अनदर। ये एक तरह का डिप्लोमेटिक मिनिस्टर होता है जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है। हिंदी में इसको राजदूत कहते हैं। तो हर एक कंट्री में जो है इंडिया का जो आपका एम्बेसडर होता है वो होता है, और कई सारे दूसरे कंट्री के भी हमारे कंट्री में होते हैं। नेक्स्ट है आपका 38 एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस मतलब वैसा स्टेटमेंट को बोला जाता है, स्टेटमेंट ओपन टू मोर द इंटरप्रिटेशन, ए स्टेटमेंट हुज मीनिंग इज़ अनक्लियर। इसको सिंपली आप याद रखिए कि वैसा कोई भी चीज़, वैसा विचार या फिर दिया गया स्टेटमेंट जो कि अनक्लियर हो, अस्पष्ट हो, उसको एम्बिग्यूअस कहा जाएगा। और एम्बी एक रूट वर्ड है। एम्बी मीन्स होता है आपका बोथ के सेंस में। तो आपका 39 है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मीन्स हैविंग अपोजिंग फीलिंग, मतलब जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसीलिए विचार में अस्पष्ट हो। तो इसमें दोनों तरह के आपका अपोजिंग फीलिंग शामिल होता है। और एम्बी जैसा कि बोथ का यहाँ पे सेंस दे रहा है कि बोथ टाइप आइदर ट्रू और फॉल्स, दोनों में एक तरह से अपोजिंग फीलिंग रखता है। तो इसमें होता है कि जो पक्ष और विपक्ष में दोनों में शामिल होता है और इसीलिए उसे अस्पष्ट भी कहा गया है। नेक्स्ट है आपका 40 है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट मीन्स बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट, जो बातूनी एवं आपका कम बोलने वाला दोनों का गुण रखता हो। यहाँ पे इंट्रोवर्ट का सेंस है रिजर्व्ड या शाई पर्सन के लिए, और एक्सट्रोवर्ट का सेंस है बातूनी के लिए, टॉकेटिव के लिए, गैरुलस के लिए। ये सब सिनोनिम्स में बताया था पिछले कुछ वीडियोस में। तो टॉकेटिव या फिर गैरुलस के लिए आपका एक्सट्रोवर्ट आया है, और इंट्रोवर्ट आया है जो एक रिजर्व्ड है या शाई पर्सन है, उसके लिए आया। 41 है आपका एमनेबल। एमनेबल मीन्स ईजिली परस्यूडेड और कंट्रोल्ड, जो आसानी से राजी किया जा सकते या आसानी से जिसे कंट्रोल किया जा सके, उसको एमनेबल कहा जाता है। एमनेबल, एमनेबल का साथ आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। एमनेबल एक खुद एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ यूज हो सकता है। एमनेबल, डिजीज़, कुछ भी। 42 है आपका एमनेस्टी। एमनेस्टी मीन्स होता है फॉरगिवनेस या रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन देखिए फॉरगिवनेस का उल्टा होता है। फॉरगिवनेस मीन्स होता है किसी को आप क्षमा करने योग्य अगर रहेगा तो फॉरगिवनेस कहा जाएगा, और रिट्रीब्यूशन मीन्स विदाउट फॉरगिवनेस का अपोजिट रिट्रीब्यूशन। तो एमनेस्टी मीन्स ए जनरल पाराडॉन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट। ये एक क्षमा है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया जाता है, इज कॉल्ड एमनेस्टी। एमनेस्टी ही से ऊपर एमनेबल जो है और एमनेस्टी दोनों में आपका जो रूट एक ही है, एमनेबल या एमनेस्टी। तो ईजली का सेंस दोनों में दे रहा है, और ये जो है एमनेस्टी जो है वो पाराडॉन के लिए यूज़ हुआ है, एमनेबल आपका परसुएडेड या कंट्रोल के लिए, ईजली परसुएडेड या कंट्रोल। 42 है आपका एमॉर्फस। विदाउट ए लार्जली डिफाइंड शेप और फॉर्म, जिसका भी क्लियरली जो है क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म नहीं है, उसको एमॉर्फस किया जाएगा। जैसे कोल का शेप जो होता है वो एमॉर्फस कहलाता है। किसी शेप जो एक कोल दूसरे कोल से बिल्कुल अलग होता है और उसका कोई फिक्स्ड या क्लियर शेप नहीं होता है, तो ऐसे कोई भी चीज़ को एमॉर्फस कहा जाएगा। 43 है आपका एम्फीबियन। एम्फीबियन मीन्स एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। तो जो ये पानी और आपका लैंड दोनों में रह सके उसको इज़ कॉल्ड एम्फीबियन। और इसका एग्जांपल आपका क्रोकोडाइल हो गया।
तो क्रोकोडाइल या हिपोपोटेमस कह सकते हैं, वो दोनों पानी में भी रह लेता है और लैंड में भी रह लेता है। 43 है आपका एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर मीन्स होता है एन ओपन सर्कुलर और ओवल बिल्डिंग with a central space for the presentation of dramatic surrounded by tiers of seat for spectators। स्पेक्टा लिखा हुआ है या स्पेक्टेटर्स भी होता है, दर्शक। तो ये एम्फी थिएटर उसे कहते हैं जैसे कि क्रिकेट का मैदान हो गया, बीच से ओपन, ये आपका सेंटर से जो होता है ओपन स्पेस होता है, और सराउंडेड क्या होता है, लॉट्स ऑफ सीट से सराउंडेड रहता है, जिसमें टीयर्स ऑफ सीट्स कहा गया है, जो विभिन्न मतलब आपका अलग अलग टाइप्स के सीट्स उसमें शामिल रहते हैं, और बीच में किसी भी तरह का आपका प्रेजेंटेशन या ड्रामेटिक सराउंडेड बाय टीयर्स किया जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारा मतलब आपको एम्फी थिएटर का एग्जाम्पल हो गया। क्रिकेट ग्राउंड इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एम्फी थिएटर। या फिर आपका जो रेसलिंग ये सब होता है तो वो सब में भी एम्फी थिएटर कहलाएगा। 44 है आपका एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स होता है अ पर्सन हुज लिम्ब हैज़ बीन एम्प्यूटेड। लिम्ब मीन्स होता है अंग, जिसका अंग कटा हो उसको एम्प्यूटी कहा जाएगा। 45 है आपका एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म उसको कहते हैं समथिंग दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस। जो पुराने समय का हो एनाक्रोनिज्म कहलाता है, पुराने समय का, और उसके एज के अनुसार सूटेबल नहीं हो एनाक्रोनिज्म कहलाएगा। तो वैसे समथिंग दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इट्स एज ऑफ एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व में होना ही सूटेबल नहीं कहलाए, पुराने समय का होना। तो जो आपका जो तबलीगी जमात है वो एनाक्रोनिज्म है, मैं बताया था। एनाक्रोनिज्म क्यों है, क्योंकि वो जो उनका जो जितना भी रिचुअल्स हैं और जो भी वो फॉलो करने फॉलोअर्स हैं वो सब ऑर्थोडॉक्स है कहीं ना कहीं, बहुत ओल्ड रिचुअल्स हैं। 46 है आपका एनाक्रोनिस्ट। एनाक्रोनिस्टिक मीन्स दैट विच इज़ आउट ऑफ प्लेस, जो किसी प्लेस से विलुप्त, एक तरह से कह सकते हैं विलुप्त, एनाक्रोनिस्टिक। तो आउट ऑफ प्लेस विलुप्त कह सकते हैं कि पुराना चीज़ है तो विलुप्त, मतलब अब ऐसा बहुत कम देखा जाता है। देखिए ऑन एनाक्रोनिज्म से ही एनाक्रोनिस्टिक बना, तो वैसा चीज़ जो बहुत पहले हुआ करता था तो और अभी नहीं है, आउट ऑफ प्लेस हो चुका है, तो उसको एनाक्रोनिस्टिक कहा जाएगा। 47 है आपका एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मीन्स सब्सटेंस काउजिंग इनसेंसिटिविटी टू पेन या अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मतलब जो ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी तरह का आपको किसी भी तरह का कॉन्शियसनेस नहीं आने दे और अनकॉन्शियस वे में पेन आपका रहे, तो उसको एनेस्थेटिक कहते हैं। एक तरह से आप पेन किलर जितना भी होते हैं वो एनेस्थेटिक्स कहलाते हैं। 48 है आपका एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया मीन्स होता है द इनएबिलिटी टू फील पेन। उसमें एबिलिटी जो आपका है वो आपका चला जाता है और आप फील करने योग नहीं रहते हैं किसी भी पेन को, तो एनाल्जेसिया कहलाएगा। 49 है आपका एनार्किस्ट। एनार्किस्ट एनार्की से आया है। एनार्की मीन्स अराजकता। तो अ पर्सन हु रिजेक्ट द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द सोसाइटी एंड प्रपोजेज इट्स एबोलिशन फॉर विच इज आउट टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट। व्यवस्था भंग करने वाला, सिंपली आप इसको याद करना। और ये सेंटेंस से मतलब निकलता है वैसे व्यक्ति के लिए जो किसी भी तरह के गवर्नमेंट के सिस्टम को रिजेक्ट करे सोसाइटी में, और आपको व्यवस्था को सबवर्ट ए गवर्नमेंट, व्यवस्था भंग करना। सबवर्ट मतलब व्यवस्था को भंग करना या ख़त्म करना, फॉलो नहीं करना, तो यह आपका सबवर्ट के सेंस में आ गया, उसको एनार्किस्ट कहा जाएगा। नेक्स्ट है आपका 50 से है एनाटॉमी। एनाटॉमी मीन्स होता है द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स। मतलब वैसा विज्ञान जिसमें आप शारीरिक संरचना के बारे में किसी भी एनिमल को स्टडी करते हैं, और विज्ञान वैसा को कहला जाता है एनाटॉमी। 51 है आपका एनेक्डोट। एनेक्डोट मीन्स होता है एनेक्डोट, याद रखिएगा, ए शॉर्ट अमेजिंग स्टोरी अबाउट समथिंग। ये छोटा और बहुत अच्छा स्टोरी माना जाता है एनेक्डोट। 42 है आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर एन इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग विंड स्पीड और करेंट ऑफ गैस। वैसा इंस्ट्रूमेंट
जो विंड के स्पीड या किसी गैस का करंट को मेज़र करे, एनीमोमीटर कहलाता है, एनीमोमीटर। 53 है आपका एनीमोन। एनीमोन मीन्स होता है प्लांट विथ वाइट कलर्ड फ्लावर। तो वैसे पौधे को कहा गया है जो वाइट कलर फ्लावर हो, उसको आपको कहा गया है एनीमोन। तो हम लोग के घर में भी वाइट कलर वाला फूल वाला पौधा रहता है, तो वो क्या है, एनीमोन। 54 है आपका एनिमेट। एनिमेट मीन्स हैविंग लाइफ, जिसमें जीवन हो, एनिमेट कहलाएगा। 55 है एनिमिज्म। बिलीव दैट गॉड इज़ एवरीथिंग। वैसा मान्यता कि जो भगवान है, ईश्वर है, वो सब कुछ है। और मैं इसका अपोजिट भी बताया था कि वैसा बिलीफ जिसमें भगवान के बारे में विश्वास नहीं किया जाता है, उसको मैं बताया था एनाक्रोनिस्टिक, ऐसे करके मैं बताया था पिछले। एग्नोस्टिक या एग्नोस्टिज्म, एग्नोस्टिक। ये है आपका एनिमिज्म, तो ये ओपोजिट हुआ उसका। 57 है आपका 56 है एनल्स। एनल्स मीन्स रिकॉर्ड ऑफ इवेंट ऑफ 1 ईयर। तो ये एक साल में किसी इवेंट का रिकॉर्ड जो होता है, या क्रोनोलॉजी कह सकते हैं, उसको एनल्स कहा जाता है। 57 है आपका एनिहिलेट। एनिहिलेट मीन्स किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, पूर्ण रूप से कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। 58 है एनोटेशन। एनोटेशन मीन्स कमेंट एडेड टू ए टेक्स्ट और डायग्राम। किसी भी टेक्स्ट या डायग्राम में किसी भी तरह का कमेंट को ऐड करने के सेंस में यूज़ किया गया है। 59 है आपका एनूल। एनूल मीन्स होता है डिक्लेयर इनवैलिड एन ऑफिशियल एग्रीमेंट, डिसीजन और रिजल्ट। किसी भी ऑफिशियल एग्रीमेंट को, डिसीजन को, रिजल्ट को इनवैलिड घोषित करना, ऑफिशियली, औपचारिक तौर पे, और समझौता को, तो इसको एन्यूल कहा जाएगा। 60 है आपका एनोनिमस। मीन्स अ लेटर और पोएम हुज ऑथर इज अननोन। वैसे पत्र या फिर कविता जिसका ऑथर अननोन हो, एनोनिमस कहलाएगा। 61 है आपका एंटीडेट। एंटीडेट मीन्स टू बी ईजियर डेट देन एक्सपेक्टेड। अर्लियर, अर्लियर है मतलब जो डेट सोचा गया था उससे पहले किसी चीज़ का घटित होना, इज कॉल्ड एंटीडेट। अच्छा, एंटी मीन्स ही होता है पहले, या फिर किसी भी चीज़ का घटित होने से पहले। 62 है एंटी मेरिडियम। एंटी मेरिडियम मीन्स जो होता है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। तो एंटी मेरिडियम जो है एएम का फुल फॉर्म है, एंटी मेरिडियम। तो टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून को इसको एंटी मेरिडियम कहते हैं। और फर्स्ट पेज में देखिए, यहाँ पे मैं बताया हूँ, एएम मीन्स एंटी मेरिडियम मतलब बिफोर नून, और पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियम, आफ्टर नून। तो ये याद रखिएगा, मेरिडियम होता है मतलब, और एंटी और आपका एंटी और पोस्ट का ए और पी इंडिकेट करता है। 63 है आपका एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पोएम और शॉर्ट स्टोरीज। किसी भी पोएम और स्टोरी का जो कलेक्शन है उसको एंथोलॉजी कहा जाएगा। 64 है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड मीन्स रिजेंबलिंग ह्यूमन बींग्स इन फॉर्म। मानव की तरह प्रतीत होने वाला एंथ्रोपॉइड कहलाता है। 65 है पोलोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलोलॉजिस्ट, पोलोजिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। जो मैनकाइंड के बारे में पूर्ण रूप से इतिहास का अध्ययन करने वालों को एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाएगा। 66 है आपका एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मीन्स होता है अ ब्लड प्रोटीन प्रोड्यूसेस इन रिस्पॉन्स टू एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। इसको हिंदी में रोग प्रतिकारक बोला जाता है, और हिंदी में मैं लिख दिया हूँ रक्त में उपस्थित ऐसे पदार्थ जो हानिकारक प्रतिजन तत्वों को नष्ट करते हैं, प्रतिजन तत्वों को नष्ट करते हैं, उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। और नीचे है एंटीजन। एंटीजन मीन्स होता है प्रतिजन, ए टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। मतलब वैसा टॉक्सिन या फॉरेन मीन्स बाहरी सब्सटेंस जो सक्रिय रूप से इम्यून रिस्पॉन्स, जो सक्रिय हो जाए इम्यून रिस्पॉन्स में, इसको एंटीजन कहा जाता है।
68 है आपका एफर्थाइड। एफर्थाइड मीन्स होता है पॉलिसी और सिस्टम ऑफ सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रेस, मतलब वैसा रंग भेद की नीति इसको कहा जाता है। एंटी एफर्थाइड मूवमेंट भी हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, एंटी एफर्थाइड मूवमेंट। तो ये सेग्रीगेशन मीन्स होता है अलगाव, वैसा मतलब पॉलिसी जिसमें अलगाव या फिर रंग भेद की नीति नस्ल के आधार पर किया जाए, उसको एफर्थाइड कहा जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। एम्बेसडर, डिप्लोमेट, इनवॉय, इसका मतलब राजदूत बताया। एम्बिगुअस मीन्स अनक्लियर बताया। एम्बिवेलेंट मीन्स जो अपोजिट फीलिंग्स शामिल हो। 40 एम्बिवर्ट मीन्स बोथ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। एमनेबल मीन्स इजली परसुएडेड और कंट्रोल्ड। एमनेस्टी मीन्स जनरल पैराडाउन। एमॉर्फस मीन्स क्लियरली डिफाइंड शेप नहीं हो। एम्फीबियन बोथ लैंड और वाटर दोनों में रहे। एम्फीथिएटर मीन्स बीच से आपका ओपन सेंटर है और चारों तरफ टीयर्स ऑफ सीड्स फॉर स्पेक्टेटर्स रहे। एम्प्यूटी मीन्स हुज लिम्स हैज बीन एम्प्यूटेड, कटा हुआ अंग हो। एनाक्रोनिज्म मीन्स नॉट सुटेबल फॉर एज, पुराने समय का एनाक्रोनिज्म कहते हैं। और एनाक्रोनिस्टिक बोलते हैं आउट ऑफ प्लेस, जो अभी उपलब्ध नहीं है, वैसी संस्कृति को एनाक्रोनिस्टिक कहा जाता है। एनेस्थेटिक्स में बताया सब्सटेंस कॉजिंग इंसेंसिटिविटी टू पेन। एनाल्जेसिया मीन्स इनएबिलिटी टू फील पेन। एनार्किस्ट मीन्स अ पर्सन हु रिजेक्ट द नीड ऑफ सिस्टम, मैं बताया था अराजकतावादी। एम और पीएम का मैं फुल फॉर्म बताया था, एंटी मेरिडियम, और पीएम मीन्स पोस्ट मेरिडियम। एनाटॉमी मीन्स बताया था द साइंस ऑफ बॉडीली स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल। Anecdote means a short amazing story about something. Anemometer means an instrument measuring wind speed or current of gas. Anemone means a plant with white colored flower. Animate means having life, जिसमें life हो. Animism means believe that God is everything, वैसे मान्यता कि प्रभु और भगवान सब कुछ है। Annals means the record of event of 1 year, इसको मैं क्रोनोलॉजी भी बोला, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध रिकॉर्ड को क्रोनोलॉजी बोला जाता है। Annihilate means होता है to destroy completely. Annotation means comment added to text or diagram. Annul means declare invalid official agreement या result को। Anonymous means a letter or poem whose author is unknown. Antedate means होता है to be earlier dead than expected. Anti-meridium means होता है the time between midnight and noon. Anthology means a collection of poem of short stories. Anthropoid means resembling human beings in form, मानव की तरह प्रतीत होने वाला। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स वन हु स्टडीज द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। एंटीबॉडी मीन्स बताया रोग प्रतिकारक, ये प्रोटीन प्रोड्यूस्ड होता है इन रिस्पॉन्स एंड काउंटरएक्टिंग ए स्पेसिफिक एंटीजन। एंटीजन मीन्स प्रतिजन में बताया टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस विच इंड्यूसेस एन इम्यून रिस्पॉन्स, जो इम्यून रिस्पॉन्स को सक्रिय कर दे, उसको प्रतिजन कहा जाएगा। एफर्थाइड में बताया रंग भेद की नीति या अलगाव, सेग्रीगेशन, जिसको मैं कहा एंटी एफर्थाइड मूवमेंट हिस्ट्री में पढ़ना है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले 20 आपको लाऊंगा ए लेटर से, और वोकैब का सीरीज़ वैसे ही चलते रहेगा, मिक्स्ड इडियम्स भी अपलोड होगी। थैंक यू दोस्तों।